नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 1 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो है कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 यानी 3,887 करोड़ रुपए की लागत में स्वदेश में विकसित कितने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस हैं 25, 30, 15 या 20। सही उत्तर है सी यानी 15। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हाल ही में 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दे दी। वहीं हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 377 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना और 5 भारतीय सेना के लिए होंगे। ये हेलीकॉप्टर अपेक्षित दक्षता, गतिशीलता, विस्तारित रेंज, ऊंचाई पर उड़ान के प्रदर्शन और सभी मौसमों में मुकाबला करने की क्षमता से लैस है। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। ऑप्शन से 5%, 3%, 7% या 4%। सही उत्तर है बी यानी 3%। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी है। अब ये बढ़कर 34% हो गई है। आपको बता दें कि नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। केंद्र सरकार की इस बढ़ोतरी का लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 68 लाख पेंशन भोगियों को होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन से भारत, नेपाल, जापान या ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की। ये सरकार, उद्योग, सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के अंतरिक्ष विशिष्ट प्राथमिकताओं को विकसित करने और इनकी वकालत करने में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेगा। ये एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया। हमारे ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रूस या जापान। सही उत्तर है ए भारत। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप दिया गया। भारत और यूएई दोनों CEPA यानी कि आर्थिक भागीदारी समझौते पर भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर कर चुके थे। ये समझौता 1 मई 2022 से लागू होने की उम्मीद है। CEPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 5वां प्रश्न है हमारा, शोधकर्ताओं के एक समूह के द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता चला है। ऑप्शन है जर्मनी, रूस, नीदरलैंड या ईरान। सही उत्तर है सी नीदरलैंड। नीदरलैंड में शोधकर्ताओं का एक समूह
था जिसने अध्ययन किया, और इसके अध्ययन के अनुसार पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नाम के प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है। शोधकर्ताओं ने इन मौजूदा तकनीकों को उन कणों का पता लगाने के लिए और उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया, जो कि आकार में 700 नैनोमीटर्स जितने छोटे थे। छठा प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है CS राजन, मोहन सेठ, सोहन अग्रवाल या राहुल सचदेवा। सही उत्तर है ए, CS राजन। CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इस सप्ताह उदय कोटक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद ग्रहण करेंगे। CS राजन को इस पद पर 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही सितंबर 2021 में सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण हेतु अमेरिका में सब्सिडी के रूप में कितने बिलियन डॉलर देने के बिल को अपनी मंजूरी दी है? ऑप्शन है 12 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन डॉलर, 52 बिलियन डॉलर या 42 बिलियन डॉलर। सही उत्तर है सी, यानी 52 बिलियन डॉलर्स। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए अमेरिका में सब्सिडी के रूप में 52 बिलियन डॉलर प्रदान करने के बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। उद्योग व्यापी चिप्स की कमी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उद्योगों में उत्पादन को बाधित कर दिया है। इस कमी की वजह से कुछ फर्मों ने उत्पादन करना कम कर दिया है। साथ ही अमेरिका में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने की मांग भी बढ़ रही है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या पुदुचेरी। सही उत्तर है सी, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के असेंबली बिल्डिंग में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया। इसका शहर के हेरिटेज एक्सपर्ट ने विरोध किया था। चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूसियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है। मूर्तियों के अलावा शिलालेख सुखना झील में शोर और व्यावसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख करता है। 9वां प्रश्न है कि खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल। सही उत्तर है बी, राजस्थान। राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में भीषण आग लग गई। पानी के स्प्रे से लैस वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग से जूझ रहे हैं क्योंकि अकबरपुर रेंज में 8 से 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आग लगी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 27 बाघ हैं तथा वन अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया था। 10वां प्रश्न है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं 2015, 2017, 2021 या 2022। इसका सही जवाब है सी, 2021। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ भी किया। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया। उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया था। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान को शुरू किया गया था ताकि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके और इन्हें जागरूक भी बनाया जा सके। 11वां प्रश्न है, भारत की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। सही उत्तर है बी, राजस्थान। कुंभलगढ़, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है।
ये चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। 30 मार्च को राजस्थान के गठन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय करके ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया था। 2022 में राजस्थान दिवस के 73 वर्ष पूरे हो गए हैं। 12वां प्रश्न है कि उस पोर्टल का क्या नाम है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं। हमारे ऑप्शंस हैं डीबीटी भारत पोर्टल, आत्मनिर्भर डीबीटी पोर्टल, प्रधानमंत्री डीबीटी पोर्टल या अमृतकाल डीबीटी पोर्टल। सही उत्तर है ए, डीबीटी भारत पोर्टल। 53 मंत्रालयों की 313 केंद्रीय और क्षेत्र प्रायोजित योजनाओं को डीबीटी भारत पोर्टल पर जोड़ा गया है। लाभार्थियों को उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी के हस्तांतरण के माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2020 से 21 में 98 करोड़ लाभार्थी जिनको नकद का लाभ मिला और वहीं 81.9 करोड़ अन्य लाभार्थी भी थे। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।